दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा की स्टडी में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो जो मैं यह क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यह बहुत छोटा सा है और यह 4 नंबर का होगा। तो अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो हो सकता है कि आपका यूपी बोर्ड में यह 4 नंबर का हो जाएगा। तो इसका मैं फुल गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन यह बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है क्या पता कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यह आ जाए। तो इसमें हम 2 क्वेश्चन को बताएंगे और वह बहुत सरल है और छोटा सा है और उसको आप याद भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा। तो देखिए आपको यहाँ से इसे पूछ लेगा कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। और अगर आपको समजातीय श्रेणी की जगह सजातीय श्रेणी लिखा रहेगा तो आप वहाँ पर चौंकना मत, क्योंकि यह दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो सीधा सा कहें हम, तो अगर आपको कहीं समजातीय या सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं या इसके उदाहरण दीजिए या इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आपको ये उत्तर लिख देना है। हमने जो यहाँ पर नीले कलम से राइट किया है। तो आपको वहाँ पर क्या लिखना है कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। फिर इसको लिखने के बाद आपको यहाँ पर जैसे लगाकर कुछ इसके उदाहरण भी लिख देना है। जैसे यहाँ पर मेथेनॉल और मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र भी लिख देना है। फिर इसी तरह कॉमा लगाकर एथेनॉल लिख देना है, फिर उसका भी रासायनिक सूत्र लिख देना है। फिर उसके बाद प्रोपेनॉल लिख देना है कॉमा लगाकर और इसका भी रासायनिक सूत्र लिख देना है। तो ये सब लिखने के बाद आपको इसका कुछ लक्षण भी लिख देना है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि समजातीय श्रेणी के सदस्यों के निम्नलिखित लक्षण हैं। तो इसमें आपको 4 या 5 लक्षण लिख देना है। जैसे हमने यहाँ पर ए नंबर डालकर, बी नंबर डालकर, सी नंबर डालकर लिखा है, इसी तरह आप इसको लिख देना है। तो देखिए आपको इसमें क्या लिखना है। नंबर ए में हमने लिखा है कि सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसको लिखने के बाद आप फिर बी नंबर डालकर इसका दूसरा वाला लक्षण लिख देंगे। तो बी नंबर में आप लोग क्या लिख देना है कि सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। तो इसी तरह दोस्तों आप इन सब लक्षण को याद कर लीजिए और हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए और आपका 4 नंबर दे जाए। तो चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वह इससे थोड़ा छोटा है और उसको याद करने में थोड़ा सरल भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें आपको कहे रहेगा कि मेंडलीव की आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन घुमाकर ये भी पूछ सकता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित थी। तो अगर इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप इसी उत्तर को लिख दीजिएगा। तो इसमें आप लोग लिख दीजिएगा कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। फिर कॉमा लगाकर लिख देना, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर समान गुण वाले तत्व एक नियमित अंतराल के बाद आते हैं। तो इसको लिखने के बाद आप कुछ मत लिखिएगा और इस प्रश्न का यही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यही 2 क्वेश्चन थे जो हमने आपको आज बताया था। तो अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो हमारा यहीं पर संपन्न होता है। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।